तो पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए टीएमसी की मुखिया और सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। 2021 का रण जीतने के लिए जारी किए गए इस घोषणा पत्र में ममता बनर्जी ने वादा किया है कि टीएमसी की सरकार बनी तो विधवा महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। ये पहला वादा है। दूसरा, SC/ST वर्ग के गरीब लोगों को सालाना 12,000 रुपए की मदद की जाएगी। तीसरा, अन्य वर्ग के गरीब लोगों को सालाना 6,000 रुपए, ये चुनावी घोषणा पत्र है टीएमसी की तरफ से। किसानों को सालाना 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। और आखिर में छात्रों के लिए स्पेशल है, छात्रों को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। तो चुनावी घोषणा पत्र ममता बनर्जी की तरफ से जारी किया गया, टीएमसी की तरफ से जारी किया गया। सुनिए ममता बनर्जी के इस पूरे चुनावी ऐलान को। যদি কারো অঘটন ঘটে তারা প্রত্যেকে কিন্তু হিন্দু হোক, মুসলিম হোক, শিখ হোক, ইসাই হোক, শিডিউল কাস্ট হোক, শিডিউল ট্রাইব হোক, সব ধর্ম বর্ণ মিলিয়ে আমরা সবাইকে কিন্তু 1000 টাকা করে বিধবা ভাতা দেব। বাংলার প্রত্যেকটা পরিবারের জন্য আমি ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করব একটি নতুন প্রকল্পের মাধ্যমে। এই প্রকল্পে 1.6 কোটি যোগ্য ইকোনমিক যে জেনারেল কাস্ট তারা পাবেন মাসে 500 টাকা করে, বার্ষিক 6000, আর তপশিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের প্রত্যেককে 1000 টাকা করে তার পরিবার দেওয়া হবে। तो ये तो बात हुई अभी की, यानी 2021 की। लेकिन आपको बता दें कि 5 साल पहले 2016 में बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने कई बड़े वादे किए थे, लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो जारी किया। 5 साल के दौरान ममता बनर्जी सरकार को इन वादों को पूरा करना था। आइए अब आपको बताते हैं कि 2016 के चुनावी वादे क्या थे। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। महिला और बाल विकास पर जोर दिया जाएगा। निजी निवेशक औद्योगिक पार्कों की स्थापना करेंगे। आईटी क्षेत्र का विकास पर फोकस होगा। अल्पसंख्यक समुदाय का विकास होगा। 2016 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के वादों की ये फहरिस्त थी। इसमें समाज के हर तबके को खुश करने की कोशिश की गई। महिलाओं से लेकर युवाओं तक और गरीबों से लेकर अल्पसंख्यकों तक टीएमसी ने ममता बरसाई थी। आज जब फिर चुनाव है तो सवाल है, टीएमसी ने पिछले चुनाव में किए कितने वादे पूरे किए? बंगाल की जनता से किए गए कितने वादे आज भी अधूरे हैं? यह सियासत का एक कड़वा सच है कि चुनाव खत्म होने के बाद मैनिफेस्टो महज कागज का पुलिंदा रह जाता है। ना सिंहासन पर बैठने वाले सियासतदानों को वादों की फिक्र होती है और ना ही नेता को सिंहासन तक पहुंचाने वाली जनता वादों को याद रखती है। पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 146 पेज का मैनिफेस्टो जारी किया था। 112 वादे किए गए थे। 77 वादे आज भी अधूरे हैं। करीब 70% वादे पूरे नहीं किए गए। दिलचस्प बात तो यह है कि इन्हीं 77 में से 27 वादे 2011 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी किए गए थे। चुनाव के वक्त नेताओं को जनता की याद आती है। अपने सियासी फायदे के लिए राजनीतिक पार्टियों को जनता के विकास का ख्याल आता है। ये बात जनता भी जानती है। लेकिन चुनाव से ऐन पहले सियासी पार्टियां वादों का पिटारा खोलने से गुरेज नहीं करती। তাদের ভালো থাকতে হবে, তাদের সুস্থ থাকতে হবে। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।